पुलिस चौकी लंच के तहत 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट के बाद घर से भागे वरियाम सिंह पुत्र रक्षपाल सिंह निवासी फेरा पंचायत अपर लंच को पुलिस ने फतेहपुर में उसकी मासी के पास से बरामद कर लिया है। पुलिस चौकी लंच के प्रभारी हाकिम सिंह ने बताया कि वरियाम सिंह पिछले 3 महीनों से गायब था। रिश्तेदारों के घर पर रहकर दिहाड़ियां लगा रहा है। उसको ठेकेदार के पास काम करते हुए पुलिस ने आज सुबह पकड़ा है। घर वालों को जब इसके फोन से फोन किया तो घर वाले फोन बंद करने को कहने लगे कि पुलिस ने नंबर ट्रेस पर डाले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि घर वालों को पता था कि उनका लड़का कहां पर है। बिना वजह पुलिस को घर वाले बदनाम कर रहे थे। घर वालों ने ये तक शिकायत की थी कि पुलिस लोगों को गुमराह करती है और आज जब पुलिस ने लड़के को बरामद किया है तो घर वालों की ही मिलीभगत सामने आई है। वहीं डीसी ऑफिस में साथ आए लोग अब घर वालों की साजिश का पुरजोर विरोध कर रही हैं। इस तरह से हुई इस घटना पर लोग पुलिस की प्रशंसा कर रही हैं। पुलिस में महिला मंडल प्रधान सीमा देवी, पंचायत प्रधान अपर लंच रेखा देवी, बीडीसी सदस्य प्रीतम सिंह, कृषक मंडल प्रधान रघुवीर सिंह, पांचला व गाँव वालों के सामने वरियाम सिंह को परिजनों के हवाले कर दिया गया है व भविष्य में ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। पहुंचे थे आप? हाँ जी, ये जो सर ये जो वरियाम सिंह है ना, तो इनके साथ कोई पड़ोस में लड़ाई हुई थी, तो उसी रात से ये लड़का गुम था। तो हमने जो है कि डी साहब से ये कंप्लेंट की थी कि ये हमारा लड़का गुम है और इसको ढूंढा जाए। अच्छा जी भाई, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जो है वो धरने के दौरान जो है वो आरोप लगाए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इन्होंने जब ये यहाँ आए तो इनकी कोई भी मदद नहीं की गई। अच्छा। तो इन्होंने हमें बताया कि ये जो पुलिस जो है हमारी कोई मदद नहीं कर पा रही है और ना ही हमारे बेटे को ढूंढ रही। तो उसी उपलक्ष्य में हम सब गाँववासी डीसी ऑफिस गए थे। तो हमने डीसी साहब को ये ज्ञापन दिया कि जल्दी से इस बच्चे को ढूंढा जाए और जो भी इसमें गिल्टी है उसको सामने लाया जाए। तो ऐसे में अभी देखिए खुद ही ये जो है वो छुप गया है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? हम तो ये गलत मानते हैं कि इसे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसने प्रशासन को भी और माँ बाप को भी तंग किया है। कई दिनों 2-3 महीनों से ये भी बेचारे परेशान थे, गाँव वाले भी परेशान थे कि ये लड़का कहाँ गया, जिंदा है या मर गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने डीएसपी साहब से भी मिले और डी साहब को भी। पुलिस वाले ढूंढ कर लाए हैं, तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो हमारे पुलिस प्रशासन है उन्होंने ये एक अच्छा काम किया कि इसको जीता जागता हमारे सामने लेके आए हैं, तो एक सराहनीय काम है। जिससे कि ये बोल रहे हैं कि घर वालों को पता नहीं है। हाँ जी, इनको पता नहीं था, आपको नहीं पता? नहीं, तो अभी इन्होंने मेरे सामने फोन किया घर वालों को। हाँ जी, इसी के फोन से तो इन्होंने जवाब दिया कि आप फोन काट दो, पुलिस जो ट्रेस कर रही है। क्या करेंगे सर इसके बाद? तो ये अगर ये ऐसा है तो ये गलत है। हम इस चीज को इसको रचाया कोई षड्यंत्र, तो ये जाने सर, हमें इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो पुलिस प्रशासन से एक अच्छा जो सुशासन ही चाहते हैं कि हमारे गांव में ऐसा कोई भी जो है कि मतलब आपको भी जो है वो उस दौरान कुछ पूरी जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं जो है वो गुमराह रहे। हम भी गुमराह रहे, हमें जो बताया गया हमारे पास, तो जब ये आते मैंने कहा नहीं, हम आप ऐसी बात है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वो हमारा एक फर्ज भी बनता है कि गांव में ऐसी कोई अगर वारदात होती है तो हमें गांव के साथ चलना पड़ता है। काम को लेकर के यही कहना चाहूँगी, देखो मैं भी इनके बीच में बार बार गई हूँ मौका देखने, झूठ नहीं बोलूँगी, पुलिस भी गई है जब बुलाया है। अब इन्होंने डीसी साहब मोदी के पास जा कर के एक लाइव शुरू किया कि हमारे को प्रधान जी गुमराह करते हैं, पुलिस गुमराह करती है, 3 केस हो चुके, इस पुलिस चौकी को हटा दिया जाए। तो मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ कि प्रधान और पुलिस ने काम ना किया हो। और सबसे बड़ी तो बात ये बोलना चाहूँगी कि अगर लड़का एक रिश्तेदारों के घर में रुका हुआ है, ऐसा तो मैं नहीं समझती कि किसी को पता ना हो। ये तो कुछ सोची समझी साजिश है। आज भी तो 3 महीने के बाद पुलिस प्रशासन ही लेके आया है, पुलिस ही ने काम किया है और ये एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा गुमराह नहीं करना चाहिए। प्रधान को भी बेइज्जती की, एक बेइज्जती होती है, एक लाइव पे दिखाया जा रहा था
कि 3 खून हो गए, इस चौकी को हटा दिया जाए। जब से ये चौकी लंज में खुली है यहाँ पे 3 खून हो गए। मैंने तो नहीं सुना, ना ही तो मैंने देखा। तो ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा कि हमारी लंज के चौकी इंचार्ज और उनकी टीम ने एक बहुत ही कामयाबी हासिल की है। हमें भी अंदर अंदर से बहुत ही दुख था, टेंशन था कि एक लड़के के लिए हमारी पुलिस चौकी को बदनाम कर दिया गया। पुलिस एक पब्लिक के लिए सहायता ही करती है, कोई बुरा काम नहीं करती है। ये है तो हम सेफ हैं। आजकल के टाइम में क्या क्या नहीं हो रहा है। और खाकी वर्दी पहनना कोई आसान बात थोड़ी है। इन्होंने भी तो अपना कितना स्ट्रगल किया होगा तभी वर्दी पहन के खड़े हैं ना। एक प्रशासन के ऊपर इतनी बड़ी आवाज़ उठाई, उंगली उठाई। आज भी तो यही लेके आए, मेरे साथ बता रहे थे कि एक खड्ड में था, काम कर रहा था। तो मैं बहुत ही इस पुलिस चौकी इंचार्ज और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। जय हिंद। सर मामला ये पिछले 2 महीने पहले का था। ये गांव फेरा में 2 पक्ष जो थे, जमीन और रास्ते को लेकर आपस में इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। 2 तारीख को लड़ाई झगड़ा होता और दोनों पक्षों एक दूसरे को चोटें आई थी और इन दोनों पक्षों के मेडिकल कराने के बाद क्रॉस मुकदमे दर्ज थाना में हुए थे और उसमें दोनों की इन्वेस्टिगेशन चली हुई थी। और ये जो बरियाम सिंह जो लड़का आज हमने लाए थे इसको, ये उस लड़ाई झगड़ा के बाद जो था रूपोश हो चुका था। इसके बारे में इनके घर वालों ने काफ़ी प्रशासन के प्रति भी और इलाका प्रधान या लोगों के प्रति ये रोष था कि पुलिस ने या दूसरी पक्ष ने इनके लड़के को कहीं छुपा दिया या कोई मार दिया। इस तरह का इनका पुलिस के प्रति भी रोष रहा। जो आज काफ़ी दिनों से इनके घर वालों से हमने काफ़ी सपोर्ट भी मांगी कि क्या कहीं उस आपके बेटे का कोई फ़ोन या किसी प्रकार का कोई लोकेशन या हमें कोई मदद करे। इन्होंने पुलिस को किसी प्रकार की कोई मदद ना की और ना ही कोई फ़ोन नंबर या किसी प्रकार का हमें सहयोग दिया। पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस ने दिन रात अपनी तरफ से जितना भी पुलिस का काम था वो किया। उसके चलते अभी कुछ खुफिया तौर पर या गुप्त सूत्रों से हमें ये पता चला था कि जो बरियाम सिंह लड़का या लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने किसी रिश्तेदारों के घर फतेहपुर इलाका में छुपा हुआ या बैठा हुआ या जो भी है, जो जिस बार पता चलने पर हमने आज सुबह ही उस इलाका में जाकर तलाश की तो हमें ये वहाँ इलाका में काम करता हुआ मिला गया, जिसे हम यहाँ लाए थे। अभी उनके जो मुकदमा के हमारे संबंधित पूछताछ थी वो की और उसके उपरांत उनके माता पिता और परिजनों को इलाका प्रधान की मौजूदगी में उसके हैंड ओवर कर दिया है। थी क्या हुआ? उसका भी तो कुछ नहीं बना। हमें तो लड़के की थी कि लड़का हमें मिल जाएगा। हाँ वैसे उधर डीसी ऑफिस में भी गए थे आप? जी गए थे। हाँ जी मिले नहीं हमें वहाँ पे। मिले नहीं मिले हमें। अच्छा, तो इस बीच में जो है वो अभी देखिए सभी जो है वो आप भी गुमराही हुए इसके किस्म से जी मानते हैं इस बात? जी हम गुमराह किए गए भी और हैं भी हैं। लड़का नहीं मिल रहा था इसलिए हम सभी परेशानी भी थे कि लड़का नहीं मिल रहा है। चलो अब मिल गया तो अच्छी बात है। तो अभी जो है वो जिस तरह से पुलिस प्रशासन पर उस समय आरोप लगाए जा रहे थे, क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से जो है वो लड़का खुद ही अभी छुपा हुआ मिल रहा है आपको? जी क्या बोलना नहीं पुलिस वालों को तो हम क्या बोलेंगे, ये तो अपना काम कर रहे थे, ढूंढने का भी काम कर रहे थे। उस समय जो है वो वीडियो के दौरान जो है वो लाइव चला हुआ था और इसमें जो है वो आपके द्वारा जो है वो आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस प्रशासन जो है इसलिए इसके हमने कोई आरोप नहीं लगाए हैं पुलिस वालों के। पुलिस वालों का काम है आम जनता का काम करना। क्या मानते हैं अभी ठीक काम? अभी अच्छा काम किया कि आए हैं, लड़का मिल गया हमें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए जवाली से अनिल छांगू की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त
नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।